तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से यार नए सेशन में, नए सेशन तो नहीं कैसे, सेकंड सेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अनिमेश सिंह के साथ कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। जहां से कल हमने क्लास खत्म की थी, आज वहीं से स्टार्ट होगी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो, ठीक है, हमारे साथ, तो उनको मैं बता दूं, हम अब तक 3 चैप्टर प्लस लगभग 400 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज के सारे बेसिक टू एडवांस हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। कल हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, प्लस छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की थी। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आप एग्जामों में नहीं आने वाले, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आप एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ नए लोग आज के सेशन में जुड़ रहे हो। सिंपल सा कल हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड सारा चीजें घूमती रही। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी मजदूर को 60 ईंटों की एक दीवार बनानी होती थी, 60 ईंटों की दीवार बनानी होती थी, और उसको कितने दिनों में बनानी होती थी? 5 दिनों में। उसको कितने दिनों में बनानी होती? 5 दिनों में, ठीक है। 60 ईंटों की, ये क्या हो गया? टोटल वर्क। एक सेकंड सॉरी, मैं क्वेश्चन अभी हटा देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। टोटल वर्क हमारे ये हो गए, 5 दिनों में कंप्लीट करनी होती थी, तो कितने दिनों में, यानी कि हर एक दिन में कितनी कितनी ईंटें लगानी पड़ी, यानी कि 60/5, यानी हर एक दिन अगर वो 12 ईंट अगर इस दीवार में लगा रहा है, तो 60 ईंटों की दीवार 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो कल पूरे चैप्टर में घूमता क्या रहा? जो वर्क होता है, टोटल वर्क, किसके बराबर होता है? डेज इनटू, यही होती है हमारी इफिशियंसी, यानी पर डे वर्क। इसे पर डे वर्क भी नाम से जानते हैं, ठीक है, इनटू इफिशियंसी। पूरे चैप्टर में कल ही घूमता रहा, ठीक है। आज भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो पहली बार जुड़े, हो सकता है थोड़ी चीजें स्किप हो जाए, तेज चलें, तो इस सेशन के बाद आपको ऊपर आई बटन है, उसमें आपको कल का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था। तो सभी को गुड इवनिंग भाई, जितेंद्र, भार्गव, शिवाजी, भानु, ठीक है। जितेंद्र कुमार एकदम बढ़िया। तो स्टार्ट करते, कल जहां से छोड़ा था, हमने 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे कि भाई घर से करके लाना, जो हमने समझाया है वही 5 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर यानी कि आज की स्टार्ट क्लास वहीं से स्टार्ट होती है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो, सारे कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे रहेंगे। कल की क्लास में वेजेस वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम देखेंगे इस वीक। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे। तो प्रकाश, हर्षवर्धन, सभी को गुड इवनिंग। चलो काम पे लगते हैं फिलहाल। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कभी भी। क्वेश्चन कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर राम एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, मोहन भी सेम काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन होता है क्या है, राम अकेले इस काम को स्टार्ट करता है, उसके बाद 5 दिनों के बाद मोहन उसे ज्वाइन कर लेता है, तो कितने दिनों में शेष काम पूरा होगा, यही हमसे पूछा गया। ठीक है, कल की क्लास को याद रखिए। अरे लाइट चली गई, मोबाइल चार्ज होगा। लाइट चली गई तो मोबाइल चार्ज होगा। ठीक है, राम और एक है मोहन, एकदम कल की क्लास से रिलेट करते। राम कितने दिनों में काम खत्म करता है? 10 दिनों में। मोहन कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब क्या करते थे, ये डेज है, हम टोटल वर्क मानते थे किसी काम को, यानी सेम काम को अगर राम 10 दिन में कर रहा है, मोहन 15 दिन में कर रहा है, सेम काम को कोई एक टोटल वर्क मान लेते हैं।
टोटल वर्क मानते क्या थे, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम या इन दोनों को एक नंबर जिससे डिवाइड हो रहा हो 30 मान ले, तो इसकी क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई 3 यूनिट पर डे, इसकी आ गई 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अब उसके बाद जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसा वैसा करते जाते, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्या कहता है, राम जो है 5 दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक काम किया 3-3 इफिशियंसी के साथ, यानी 15 यूनिट तो राम काम किया। ठीक है, अब 15 यूनिट अगर वो काम करके चला गया, टोटल 30 यूनिट था, तो बचा कितना, 15 यूनिट, 15 यूनिट अभी भी काम बचा। अब आ गया मोहन इसको साथ देने, मोहन इसको साथ देने आ गया, अब 3+2 की इफिशियंसी से काम करने लगे, यानी 15/3+2, यानी 15/5 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर कहीं भी डाउट हो तो बताए। जितेंद्र वर्मा 4 कहां से आ गए, बाकी सब लोगों का 3 आ रहा था, सुनील का, भान का और दीपक का। ठीक है, जितेंद्र का पता नहीं कहाँ 4 आ गया, इतना समझाने के बाद भी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं। वैसे हमने ये सारे क्वेश्चन कल दे दिए थे, आप लोग घर में ट्राई करना होना चाहिए यार, ये मत समझा करो कि बस यूं ही फ्री की क्लास है सब कुछ कैजुअली ले लें, थोड़ा मेहनत भी अपने हिसाब से किया करो। वैसे काफी लोग करते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, वो अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लो, उसके बाद तुरंत ट्राई करने की कोशिश करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इस टाइप के ही क्वेश्चन आने लगे एग्जाम में। होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 24 दिनों में करते हैं, इंफॉर्मेशन ए और बी और सी की दी गई है, और उसके बाद कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशन क्या दी गई, वो काम तो एक साथ करते लेकिन 2 दिनों बाद सी काम करना बंद कर देता है, यानी कि ए और बी आगे काम को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोला था बी जब काम खत्म हुआ उसके 2 दिन पहले छोड़ दिया होता है, तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। कोई बात नहीं, टाइपिंग में रॉन्ग हो गया, चलो आगे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को जल्दी से करो। देखो जो इंफॉर्मेशन दी उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ए कितने दिनों में करता, 12, बी 18, उसी तरह सी 24। ठीक है, शुरू से क्या करते आए हैं, एक टोटल वर्क मान लेते हैं, इन तीनों का मल्टीपल या एलसीएम, तो इस तीनों का एलसीएम कितना आया, 72। ठीक है, उसी रिगार्डिंग इसकी इफिशियंसी आ गई, यानी 72 ईंटों की दीवार अगर 12 दिन में ए बना रहा, पर डे कितनी ईंटें रख रहा है, 6। ये इसकी इफिशियंसी क्षमता पर डे वर्क, अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई। ये तो अभी तक चला आ रहा है, लेकिन इसके बाद इजीएस्ट वे क्या है करने का, सबसे आसान तरीका क्या है करने का, ऐसे क्वेश्चन के करने का। अरिथमेटिक की आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है एक लाइन बनाओ। लाइन बनाओ, केवल दिमाग में बनाना है सब, अभी 1-2 क्वेश्चन से आपको समझ लेना। इसके 3 पार्ट करो, क्यों पार्ट करो, कुछ दिनों तक तो ए प्लस बी प्लस सी साथ काम करते रहे। ठीक है, उसके बाद कौन छोड़ के जाता है, सी छोड़ के चला जाता है, यहां से आगे कंटिन्यू क्या होता है, सी छोड़ के चला जाता है, यानी इस गैप में ए प्लस बी काम किया होगा। और ये कितने दिनों बाद छोड़ के चला जाता, 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिनों तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, उसके बाद सी चला गया भाई, उसके बाद आगे कंटिन्यू काम कौन किया, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिनों तक काम किया उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दी गई कि 2 दिनों पहले यहाँ पे काम फिनिश होता है, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, तो काम खत्म होने के पहले बी चला जाता है, यानी आखिरी 2 दिन कौन काम किया होगा, ए। आखिरी 2 दिन काम कौन किया होगा, ए। ठीक है, यानी 2 दिन, ये डेज हैं।
ये भी 2 दिन है। शुरू के 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया होगा। ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया होगा। ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी यानी एक एक दिन में कितनी ईंटें रख रहे हैं, अगर ईंट वाला कॉन्सेप्ट याद है सब चीजें इजी हो जाती हैं। तो 6 4 10 3 13, 13 काम, 13 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। 2 दिन में कितना किए होंगे? 26 यूनिट। ठीक है। उसी तरह इसके बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ए है 2 दिनों तक काम करता है। ए की इफिशियंसी कितनी? 12, 6। तो हमारा टोटल वर्क ए द्वारा कितने 2 दिन में फिनिश किया गया? 12। ठीक है। अब शुरू के 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी काम किया, लास्ट के 2 दिन सिर्फ ए काम किया। ये 12 यूनिट काम किया, ये 26 यूनिट काम किया, 12 यूनिट काम किया। टोटल काम कितना हो गया? 26, 27, 28, 38 यूनिट, यानी 72 यूनिट टोटल काम था। इन दोनों ने मिलके कितना कर दिया? 26, 12, 38, यानी कि 34। ठीक है, 34। अब ये 34 है क्या? ये काम, इतना यूनिट काम ए प्लस बी किया होगा। ठीक है, देखो भाषा समझना, इतना काम ए प्लस बी किया होगा। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6 और 4। टोटल वर्क किया होगा ए प्लस बी 34 यूनिट टोटल वर्क किया होगा। और इनकी इफिशियंसी क्षमता कितनी है? 6 + 4, यानी तो डेज कितने लगे? डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, शुरू से करते आ रहे हैं। तो डेज कितने लगे? 34 अपॉन 6 + 4 इक्वल टू 3.4। अब देखो 2 दिन यहाँ लगे, 3.4 डेज यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे। अब तो टोटल कितना होगा? 7.4 डेज में काम कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, ये सब चीजें ना तो बनानी है ना कुछ करनी है, ये चीजें समझनी है। एग्जाम में 7 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपको तुरंत होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बेस्ट वे होता है। बाकी और भी तरीके, कई तरीके हैं, जब प्रैक्टिस कराएंगे और भी तरीकों से बता देंगे। ठीक है, लेकिन शुरू में एक पढ़ते ही क्वेश्चन करना। ए प्लस बी प्लस सी की 2 दिन काम किया, अच्छा 6 4 10 3 13 इफिशियंसी थी, तो 13 दूनी 26 इधर कर दिया। आखिरी के दिन ए काम किया, 6 यूनिट उसकी इफिशियंसी थी, तो 12। ये बचा कितना? 72 - 38, 34। उसके बाद ए प्लस बी कर रहा होगा 6 + 4 से 3.4। ठीक है, इस तरह थोड़ा जल्दी अप्रोच करने की कोशिश करना। अगर नहीं कहीं आप लोग फंस रहे हो तब भी पूछ सकते हैं। अब हमारे हिसाब से तो समझ आया होगा। संदीप कुमार शर्मा, प्लीज एक बार हमारे प्रीवियस नंबर सिस्टम वगैरह क्लास देख लेना, तो मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। और मैं रोज आप लोगों से कहता हूँ, आप कैट नहीं, कोई भी लेवल के क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में किया करो, हम रिप्लाई करें। जो लोग करते हैं, बाकी कहना तो बहुत सारी आसान है, कुछ भी कोई कह देता है। ग्रुप में भी कई क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के, हम डेली रिप्लाई किया करते हैं। हर जगह क्वेश्चन आते हैं, जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक ना बताएं। और कैट में कोई ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं कि आप 2 3 कॉन्सेप्ट का मिक्सर ही कैट में आते रहते हैं। चलो अगला करो। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। लेकिन जल्दी से, जिन लोगों को पहला ना समझ में आया हो उनके लिए जल्दी से देख लेते हैं। सेम वही है, 16 ए बी और सी, ए बी और सी कितने दिनों में करते हैं? 16 8 24, 16 8 24। तो फाइनली टोटल वर्क कितना मान लो, इन तीनों का एलसीएम मान लो, 16 8 24 का कितना आ गया? 48। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी क्या आ गई? 3 यूनिट, 6 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद सेम वही क्या करो, टाइमलाइन एक बना लो। यहां से काम स्टार्ट होता है, यहां खत्म हो जाता है। उसके बाद कहीं क्या रहा है, एक साथ काम करते 3 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, यानी 3 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी काम किए होंगे, ये छोड़ के चला जाता 3 दिनों बाद। ठीक है, बी।
उसके बाद आगे कंटिन्यू कौन करता है, ए और सी। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एक काम खत्म होने के एक दिन पहले चला जाता है, यानी आखिरी के एक दिन केवल एक ए काम किया होगा, ए चला जाता, सी काम किया होगा, सॉरी सी काम किया होगा। ठीक है। अरे मैं किसी कमेंट पे ध्यान नहीं देता, सब कोई कुछ भी बोलता रहता है, अपनी आदत है यार सुनने की। चलो। हाँ तो ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई, सेम पहला क्वेश्चन लोगों को आंसर भी आ रहा हो, होप आप लोगों का एकदम सही होगा। अ, तो सेम करो क्या, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों तक काम किया, तो 6, 2, 8, 9, 10, 11। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब 3 दिनों तक ये काम साथ किए, इनकी कंबाइन इफिशियंसी 6, 3, 9, 3, 11, यानी कि कितनी हो गई, 33 यूनिट। 33 यूनिट इन्होंने काम किया, सी ने आखिरी एक दिन काम किया दो इफिशियंसी के साथ, तो 2 यूनिट। ठीक है। तो तो काम कितना बचा होगा, 48 - 35, ठीक है, इक्वल टू 13। 13 यूनिट काम बचा होगा, और कर कौन रहा है, ए और सी, यानी 13/6 दिन ये लगाए होगा। ठीक है, 3 दिन ये, एक दिन ये, 13/6 ये। ठीक है, इतने दिन लगेंगे। हाँ, आंसर 33/5 आप लोगों का आ रहा है। अच्छा, ए प्लस सी, सॉरी, 5, 5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर देते हैं। शुभम साहू एफबी लिंक, यार अपना पेज है, एसएससी, एसएससी सीजीएल 2018, उसमें लोग क्वेश्चन आते रहते हैं, हम दिन भर रिप्लाई, जब भी टाइम मिलता है उसमें रिप्लाई करते रहते हैं। अगर ना भी आप को लगता है यहाँ नहीं भेज सकते, एफबी वगैरह यूज नहीं करते, तो SSC@topranker.com पे मेल कर सकते हैं। और कल से आपको एक डिस्कशन फोरम का नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहां खुद डिस्कस कर सकते हैं, लोग भी बता सकते हैं, ओपन डिस्कशन फोरम रहेगा। उसमें आपको कई अच्छे क्वेश्चन क्विजेज वगैरह मिल जाएंगे, कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी उसी जगह से। हाँ, 33/5, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लो। देखो, एबीसी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ये थोड़ा अच्छा है, पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है। एबीसी कितने दिनों में काम करते, 12, 18 और 24। 12, 18 और 24 दिनों में काम करते हैं। सेम वही प्रोसेस, इन तीनों का एलसीएम मान लो कितना हुआ, 72। टोटल वर्क हो गया, इफिशियंसी हो गई 6, 4, 24 ने 72। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दी गई, सेम एक टाइमलाइन दिमाग में बैठा लेना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। क्या कह रहा है,
एबीसी साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी काम पूरा होने के 4 दिन पहले चला जाता है। ठीक है, सी काम होने के 4 दिन पहले चला जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी आखिरी के 4 दिनों तक काम किया होगा। यही चीज, अगर सी छोड़ के चला जाता तो आखिरी के 4 दिनों में ए प्लस बी काम किया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन बी जो है 3 दिन पहले छोड़ देता है। लेकिन बी सी से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है सी से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अच्छा, दो क्वेश्चन देखो, एक साथ क्वेश्चन लिखे थे, फिर से हम लैंग्वेज पढ़ देते हैं। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ गया था 16 नंबर, आप 15 पे आ जाओ। आपके उसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा हो, जो लोग नोट डाउन कर रहे होंगे उनको दिखा रहा होगा कि 15 नंबर क्वेश्चन है आज, कल और आज में से 12, 18, 24। ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी शुरू में एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी शुरू में एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दी गई, सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला जाता है, यानी ए प्लस बी 4 दिनों तक काम किए होंगे। ठीक है, लेकिन जो बी है सी से 1 दिन पहले चला जाता है। देखो यहां तो सी गया होगा, लेकिन सी से 1 दिन पहले बी गया था, यानी कि ए प्लस बी यहां तक काम किए होंगे। देखो बार बार लैंग्वेज को ये समझो। ओवरऑल ये हमारा डायग्राम बना, क्या बना कि ए प्लस बी सी काम पूरा होने के 4 दिन पहले चला था। ठीक है, लेकिन जो बी था वो सी के 1 दिन पहले छोड़ के चला था। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा डायग्राम ये बना। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज ऐसी थी, लेकिन आप समझ गए होंगे। नहीं आएगा तो फिर से हम बार बार समझा देंगे। तो ये 4 दिन किया, ए प्लस सी ने कितने दिन किया, 1 दिन काम किया। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी थी, 6 थी। तो आखिरी के 4 दिनों में ए ने काम किया 6 × 4 इक्वल टू 24 यूनिट काम किया। ठीक है, और ए प्लस सी की कंबाइन इफिशियंसी 6, 3, 9, तो ये 9 यूनिट काम किया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया अभी तक, 33 यूनिट। 33 यूनिट। ठीक है, बचा कितना काम, 72 - 33 इक्वल टू 39 यूनिट। ठीक है, ये बचा हुआ काम ये ए प्लस बी प्लस सी कर रहे होंगे, यानी 39/6, 4, 10, 3, 13, यानी 3 दिन ये ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन तक काम किए होंगे। तो टोटल कितने दिन लगे होंगे, 4, 1, 5, 3, 8 लोगों का राइट आंसर भी आ रहा। थोड़ा लैंग्वेज का था, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार दो बार क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं आ रहा तब भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मेथड है एक्स वगैरह मान के कर लो। ठीक है, हम रेशियो से शुरू ये चीजें बताने आ रहे हैं, और भी चीजें बताने के लिए अगर एक्स मान के करें, कोई अरिथमेटिक अप्रोच रखेंगे तो और चीजें कंफ्यूज कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। यही सीखो, हमें लगता अच्छा है। ये कुछ क्वेश्चन की बाद में प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर की, तो उसमें और 2, 3 चीजों से बताएंगे, ऑप्शन चेकिंग से भी। ऑप्शन चेकिंग तो ज्यादा इस चैप्टर में हेल्प नहीं कर पाती है। सेम क्वेश्चन उपेंद्र, वैसे ही क्वेश्चन लगभग लगभग अगला है। तो अगर आपको वहां पे कोई डाउट रहा होगा तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर देंगे। एबीसी किसी काम को 9, 18 और 27 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं। बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, और सी जो है 2 दिन पहले छोड़ देता है।
ठीक है, सेम 9, 18, 27। टोटल वर्क मान लो कितना, नहीं यार 27 नहीं था, सॉरी 24 था। 27 है 24 है, टोटल वर्क मान लो 54। ठीक है, 6, 18, 54, 27 दूना 54, ये तो टोटल वर्क आ गया, इफिशियंसी आ गई, डेज हमारे दिए गए हैं। अब वही टाइमलाइन एक बना लो, यहाँ से काम स्टार्ट होता है यहाँ खत्म होता है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ कौन काम किया होगा, ए प्लस सी ने काम किया होगा। ठीक है, लेकिन जो सी है काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, ये 3 दिन थे। ठीक है, और 2 दिन पहले सी छोड़ दिया, यानी सी भी छोड़ दिया 2 दिन पहले, यानी आखिरी के दिनों में 2 दिनों में कौन काम किया होगा, सिर्फ ए। तो ए प्लस सी कितने दिनों तक काम किया होगा, 1 दिनों तक। ठीक है, लैंग्वेज है, बार बार आप समझ के थोड़ा प्रैक्टिस करना। ऐसे ही दिया गया तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया होगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 2 है, 2 दिनों तक काम किया, यानी 12 यूनिट तो ए काम किया होगा। ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी, 6 + 2, तो 8 यूनिट ये काम किया होगा। बचा कितना है, 12, 8, 20, यानी कि 34 यूनिट काम बच गया, 34 यूनिट काम बच गया। ये कौन किया होगा, ए प्लस बी और सी मिलके, यानी 6, 3, 9, 3, 11, 11। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/11। देखो इतने दिनों तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, 1 दिन तक ए प्लस सी ने किया, और 1 दिन 2 दिन ए ने किया, यानी कि 3 सही 1/11 +1 + 2, यानी कि 6 सही 1/11 आपका राइट आंसर था। 67/11 भी आ रहा था लोगों का, सही है। विपिन रंजन, हो सकता है 2 क्वेश्चन हमने एक टाइप के लिए, समझ में आया होगा, आना चाहिए। समझ में आना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर देते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अरे ये इस जगह आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तुम यहाँ लिख देते हैं। टोटल आंसर कितना था, 2 + 1 + 3 सही 1/11, यानी 6 सही 1/11। ठीक है, यार 2 क्वेश्चन एक टाइप के अच्छे से लिए, चलिए फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं पूरी चीजें, यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। 9, 18, 27 शुरू से करते आ रहे हैं। आगे जो हमारी भाषा दी गई है, क्या दी गई है, एक टाइमलाइन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन एक ही तरीके से करा रहे हैं, 3 टुकड़ों में हुआ है। क्या हुआ है, आखिरी के बी काम पूरा होने, ये इन लाइन है, यहाँ पे काम हमारा फिनिश हो जाता है। जो बी है काम पूरा होने के 3 दिन पहले चला जाता है। अगर ये 3 दिन मान लो, तो इन 3 दिनों में कौन काम किया होगा, अगर इतने ही पढ़े तो ए प्लस सी काम किया होगा 3 दिनों में। लेकिन सी जो है काम पूरा होने के 2 दिन पहले चला जाता है, यानी कि सी यहां से हट जाएगा, सी चला जाता 2 दिन पहले ही, तो 2 दिन कौन काम किया होगा, सिर्फ ए, तो बचा ए+सी, सिर्फ 1 दिन काम किया होगा। ठीक है, अब वही चीजें, 2 दिन काम किया ए, इफिशियंसी कितनी है, 6, तो 12 यूनिट ये काम कर दिया होगा। ए+सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 6, 2, 8, 1 दिन काम किया तो 8 यूनिट ये काम किया होगा। टोटल वर्क हमारा कितना है, 54, 54 - 20 हमारा रिमेनिंग वर्क है, यानी कि 34। यही 34 वर्क ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा, 6, 3, 9, 2, 11।
यानी 3 सही 1/11 दिन लगे होंगे। 3 सही 11/1 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, 1 दिन ए प्लस सी ने काम किया, ए ने सिर्फ काम किया 2 दिन। तो ये 2 1 3 6 सही 1/11। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी मेंस वगैरह में। तो अगले क्वेश्चन का भी लोगों का राइट आंसर आ गया, 90 सभी का आ रहा है। तो सभी का 90 आ रहा है, देख लेते हैं। अभी तो मेरे पास आंसर है नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? जो लोग नोट्स बना रहे होंगे उनको ये 17 या 18वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या रहा है, ए बी 20 दिनों में और 30 दिनों में करते हैं 20। ये इजी क्वेश्चन है, दिनों में करते हैं। ए अकेला 4 दिन काम करता, टोटल वर्क हमने 60 मान लिया। ये हमारा 3 आया 2। ए ने 4 दिनों तक काम किया। ठीक है, 3 इफिशियंसी के साथ 4 दिनों तक ए ने काम किया, टोटल उसने काम कर दिया 12 यूनिट। अब उसके बाद क्या होता है, बी सी के साथ आके 18 दिनों में काम पूरा करता है। ठीक है, हमारे पास काम बचा कितना, काम बचा 60 - 12 = 48 यूनिट। 48 यूनिट हमारे पास काम का बचा। इसी काम को क्या होता है, टोटल वर्क जो है, वर्क अपान, देखो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपान डेज। तो इसी 48 काम को कितने दिनों में, ए प्लस सी ने, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए 4 दिन तक काम करता है, तब बी सी के साथ, देखो ए अब चला जाता है, ए बाय बाय बोल देता है, बी प्लस सी के साथ 18 दिनों में काम करता है। यानी कि 18 दिनों में काम करता है, तो किसकी इफिशियंसी आ जाएगी यहां से, ए चला जाता है बी प्लस सी की, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, वर्क अपॉन डेज। 48 काम को 18 दिनों में करता है, यानी कि 36 18/3, 18/3 इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3। ठीक है, तो बी प्लस सी की कंबाइन इफिशियंसी 2 सही 2/3 आ गई। लेकिन ये ए था, ये बी था, बी की इफिशियंसी हमारी 2 पहले से थी, बी की इफिशियंसी 2 पहले से थी, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी 2/3, क्योंकि बी की ऑलरेडी 2 है। समझ रहे हैं ना, अगर सी की इफिशियंसी 2/3 है तो कितने दिन लगेंगे, डेज इक्वल टू होता है, शुरू से बता रहे हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी 60/2/3, यानी 120 180/2 यानी 90 डेज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा। ये सब कैलकुलेशन आपको बताने के लिए है, ये सब करना उड़ना नहीं है आपको। ये सब स्टेप स्किप करके सीधा आंसर की तरफ आपको एग्जाम में बढ़ना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आ, सुजीत कुमार, हमने कल की क्लास में पूरा ब्लूप्रिंट अपना बता दिया था, कब हम क्या कराएंगे। तो शुरू के 5-6 मिनट में हमने बताया था, तो बार बार लोग पूछते कब क्या कराएंगे कैसे कराएंगे, तो हमने कल पूरा ब्लूप्रिंट जो भी आने वाले समय का है हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया था, कब आपको क्या स्ट्रीम मटेरियल देंगे, कब क्या पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से कर लो। ए बी क्या करते हैं, 30 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते सेम वर्क को। 23 दिनों बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, टोटल वर्क 33 दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में करेगा, अब देखो हो क्या रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। उसके बाद होता क्या है, होता ये है, इस 30 पे ध्यान देना। ठीक है, होता क्या है कि 23 दिनों बाद ए छोड़ के चला जाता है, 23 दिनों बाद ए छोड़ के चला जाता है। देखो
इस लैंग्वेज में सिर्फ अगर लैंग्वेज आप समझ गए तो आपको बहुत आसानी से हो रहा होगा। 23 दिनों बाद बी छोड़ के चला आता है, सॉरी बी छोड़ के चला आता है, बी छोड़ के चला आता है 23 दिनों बाद। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 33 दिनों में। अब देखो 23 दिनों बाद बी छोड़ के चला गया, इसलिए काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 33 दिनों में। अगर बी छोड़ के ना जाता, यहां समझो, अगर बी छोड़ के ना जाता 30 दिनों तक, यानी अगले 7 दिनों तक काम किया होता, अगले 7 दिनों तक अगर बी काम किया होता तो हमारा 30 दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, तो जो 7 दिनों तक बी अगर काम कर देता, 7 दिनों तक बी काम कर देता तो 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता। वो 7 दिन पहले छोड़ के चला गया, इसलिए ए को काम कंप्लीट करने में, ए ने 30 दिन तो पहले कर रहा था, अभी भी 30 दिनों तक किया, 3 दिन एक्स्ट्रा लग गया, यानी तीन, वही काम जो 7 दिनों में बी करता वही एक्स्ट्रा 3 दिनों में ए किया, यानी बी और ए के दिनों की संख्या कितनी है? 7:3। ठीक है, अगर ये डेज की संख्या है तो उनकी इफिशियंसी क्षमता कितनी हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी 3:7। ये हमने कल की क्लास में बताया था कि क्षमता दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर यहां से नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर ये समझिए कि जो काम 7 दिनों में बी किया वही काम 3 दिनों में ए किया। ठीक है, अगर आप इफिशियंसी नहीं रेट कर पा रहे, यानी बी अपान ए इक्वल टू 3/7, ये इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी का, उनकी क्षमता का रेशियो है। टोटल कितने दिन लग रहे थे? 30 दिन। टोटल कितने दिन लग रहे? 30 दिन। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? तो डेज इंटू इफिशियंसी, यही तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डेज इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हुआ? डेज कितने लग रहे थे? 30। इफिशियंसी कितनी कंबाइंड? 7, 3 और 7 यानी 10। तो टोटल काम हुआ 300। अगर हमसे पूछता ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क 300 अपान ए की इफिशियंसी 7। अगर बी का पूछता तो 300 अपान इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू 3, यानी कि 100। ठीक है, दोनों एक साथ आंसर हैं, जो भी आपसे पूछा गया हो उस पर आप टिक कर देना। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है तो 300/7 लिखा हुआ है, 300/7, यहाँ लिखा हुआ है 300/3। अभी एक दो क्वेश्चन और करा देंगे। अरे बिल्कुल शुभम साहू, आपका मैट्रिक एकदम सही, लेकिन थोड़ा कुछ चीजें सिखाने, क्योंकि आगे जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इन्हीं चीजों से रिलेट करना होगा, एफिशिएंसी वगैरह। चलो अगला क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। तो 307 शुभम साहू, भार्गव, योगेंद्र। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन ऐसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा दी गई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा दी गई, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कल मैंने कहा था कि कल से हर टाइप के दो दो क्वेश्चन होंगे। कल मैंने हर टाइप का एक एक कराया था, क्योंकि कल बेसिक क्वेश्चन ही कराने थे। बिल्कुल दीपक, विपिन एकदम सही। हामिद अंसारी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आ रहा है बहुत बढ़िया बात है। ए और बी 24 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी, यहां लिख देते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिनों में कर देते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ, उन्होंने क्या किया, 20 दिनों तक तो 7 काम किया, 20 दिनों तक 7 काम किया, उसके बाद क्या हुआ, ए ने छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन को रेट करो, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते थे। ठीक है, ए ने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, कब छोड़ दिया? कितने दिन पहले? 4 दिन पहले।
4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से बी को कितने एक्स्ट्रा दिन लगे, 24 दिन तो कर ही रहा था, 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, यानी 4A इक्वल टू 2B। जितना काम ए 4 दिनों में करता, वही काम बी ने आगे 2 दिनों में कंप्लीट किया, यानी ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1/2। ठीक है, 1/2। इफिशियंसी ऑफ ए 1, इफिशियंसी ऑफ बी 2। तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो तो नंबर ऑफ डेज 24 दिनों में कंप्लीट कर रहा था, 1 और 2 की इफिशियंसी के साथ, 1+2 के साथ, 1+2 के साथ, यानी कि 72 दिन, 72 टोटल वर्क था। अब हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि ए 2/3 काम कितने दिनों में कर लेगा। टोटल वर्क ये है 72, ए की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल ए को कितने दिन लगेंगे, 72 दिन। लेकिन पूछा गया 2/3 वर्क, 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर गए, तो 2/3 इसको काटेंगे, 24, 24 दून 48। राइट आंसर आपका 48 है। 2-3 चीजें एक साथ कराने को हमसे कहा गया था एग्जामिनर ने, तो ये करना था। 48 सबका राइट आंसर आ रहा था। योगेंद्र, शुभम, गौरव, चलो भान, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छी बात है यार, हमारे समझाने से आप लोग कर रहे हैं, पहले से भी ये चीजें आती होंगी, ऐसा नहीं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया सिखा के जरूर जाएंगे, कुछ ना कुछ नया सिखा के जरूर जाएंगे। जिन लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ना है उनके लिए भी, जो लोग नए हैं, एक्सपर्ट हैं, अच्छे थोड़े कट ऑफ से रुक जाते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज अच्छी है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज पे आप गलत कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो आप सही कर देंगे, लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो कई आंसर आ सकते हैं इसमें। ये जो है 4/5 काम अगर वो करता है 20 दिनों में, ये जो है 4/5 वर्क कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, ये टोटल काम कितने करेगा, टोटल कितने दिन लगाएगा, 20, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 5/4 इक्वल टू 25 दिन। ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट अगली लाइन अच्छी है, बी की मदद से रिमेनिंग वर्क वो 3 दिनों में खत्म कर लेता है, यानी कि उसने 4/5 तो काम कर दिया गया था पहले ही, तो बचा कितना काम था, 1/5, 1/5 बचा होगा। कैसे, 1 - 4/5, टोटल काम हम 1 शुरू से मानते आ रहे हैं, 1 - 4/5 यानी 1/5 यूनिट बचा होगा। तो 1/5 यूनिट ए प्लस बी की मदद से कितने दिनों में करता है, हमें दिया गया है 3 दिनों में करता है। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है, ए प्लस बी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है, 15 15 दिनों में कर सकता। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, अब तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया, ए करता है काम 20 दिन में, ए प्लस बी करता है 15 दिन में, तो जिसका पूछा जाए उसका हम निकाल सकते हैं। बी बी का पूछा गया, ठीक है, ए काम करता है 20 दिनों में, ए प्लस बी करता है ए प्लस बी करता है 15 दिनों में। ठीक है, तो सॉरी 25, 25, 25, दोनों का एलसीएम ले लो 75। देखो ये तो एक तरीका है, लेकिन एग्जाम में सब चीजें जब एक दो दी हो तो तब ये ना करना, 25 ने 75, 15 25 75, ए प्लस बी की कंबाइन इफिशियंसी 5 आ गई, ए की 3 है तो बी की हमारी 2 हो जाएगी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी नंबर ऑफ डेज ऑफ बी इक्वल टू 37.5। ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट भी हम सिखा देंगे, उससे जल्दी हो जाएगा, ये सब इग्नोर कर देंगे, लेकिन
अगर ये सब अभी सीख के चलेंगे तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगी। बाकी और भी आसान तरीका है, बाद में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हौच पाच हो जाएगी चीजें। जो लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है शुभम साहू, 30 आंसर कैसे आ रहा है, ये गलत बात है। रितेश का, अच्छा पिछला क्वेश्चन 48 था, 75/2 राइट आंसर। सीमा, दीपक, सुनील, सबका राइट आंसर आ रहा था, क्वेश्चन इजी था। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने 22-23 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, चैप्टर शुरू हुआ है, क्लास तो पिछले 48 मिनट से चल रही है। अगला क्वेश्चन पढ़ लें। सेम वैसे ही है, कुछ खास नहीं है। ए प्लस बी 3 दिनों में कर 30 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, ए प्लस बी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिनों तक काम करते हैं, 20 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। अगर ए प्लस बी 30 दिनों में कर सकते हैं, वो 20 दिन काम किए, तो काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर दिए, 30 काम था, 20 दिनों तक काम किए, 2/3 तो कंप्लीट कर दिए, बचा कितना, 1/3। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/3। ये सब अगर पहली लाइन पढ़ते, आपको पहली लाइन में ही ये करना था, इस सिस्टम में पहली लाइन में ही पहुंचना था। अब क्या होता है, बीच बीच जो छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, अब बचा ए ही हमारे पास बचा। 1/3 काम था, 1/3 काम को ए कितने दिनों में कर सकता, 20 दिनों में, 20 दिनों में करता है। तो टोटल काम यानी ए कितने दिनों में करेगा, 20 × 3, 20 × 3 यानी 60 दिनों में कर लेगा। ठीक है, 60। सुनील और योगेंद्र का भाई आया यार, अच्छा लगता है यार जब आप लोग आंसर देते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो, ऐसे न्यूट्रल ना बैठे रहा करो। जो भी लोग, अपनी छोटी सी फैमिली, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, हमारे पास डिवाइस है, हम चेक भी कर सकते हैं कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन हम देखते ही नहीं, कम लोग देख, लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट किया करो यार, ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं, आप भी उसी तरह अपने साथ ईमानदारी बरतो। ये मत सोचो पेपर बहुत दूर है, शुरू से बता रहे हैं, जीतता वही रेस है जो लगातार दौड़ता है, तेज दौड़ने वाला नहीं जीतता है। तो शुभम साहू का यार इमोशनल मैसेज ना किया करो यार, हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन यार कुछ है नहीं, आप लोग कर लेना। उसके बाद 2 क्वेश्चन में हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो आप लोग जल्दी से कर लो। वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, ऐसा कुछ है नहीं, इजी है। हाँ, ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम बेसिक से भी बताएंगे, लेकिन आपको बेसिक केवल एक बार देख लेना है, नोट डाउन भी नहीं करना है। और एग्जाम में तो पढ़ने से कम समय में आपका आंसर आ रहा होगा। देखो, 2 श्रमिक है ए और बी, एक बार पढ़ लो, कई लोगों का आंसर आ गया हो जो पहली पढ़े हो, लेकिन हम बेसिक से आपको सिखाएंगे, जिससे आप टाइम एंड डिस्टेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहां भी कर लें। रेल में, रेल के जब क्वेश्चन होते हैं वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी लैंग्वेज अलग होगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, 2 श्रमिक है ए बी, काम पर लगाए जाते हैं, ए प्लस बी जब अकेले इस काम को करते हैं तो दोनों द्वारा लगाए गए समय 32 तथा 8 दिन अधिक लेते हैं। देखो भाषा, जो भाषा दी गई है, जब ए प्लस बी अगर किसी काम को करते हैं तो क्या करते हैं, मान लो एकदम अरिथमेटिक से करेंगे, फिर आपको हम एग्जाम अप्रोच बता देंगे। ठीक है, घबराना नहीं, एक्स दिनों में करते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज क्या कह रहा है, ए और बी जब काम को कर, देखो राइट आंसर भी आ गया, जो लोग पहले से पढ़े, लेकिन कई आपके दोस्त होंगे पहली बार पढ़ रहे होंगे, और कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है, क्योंकि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ये चीजें बहुत काम आने वाली। जब ए काम करता है तो ए प्लस बी द्वारा लिए गए टाइम से 32 दिन ज्यादा समय लेता है, एक्स प्लस 32 दिन लेता है। और जब बी क्या कहता है, ए प्लस बी द्वारा लिए गए टाइम से 8 दिन ज्यादा समय लेता है, x + 8। अब देखो,
एक चीज आपको यहाँ से और नई चीज सिखाते हैं। जैसे मान लो कभी हमें दिया गया हो कि ए जो है 10 दिनों में काम करता है, बी जो है 15 दिनों में काम कर सकता है, ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप करो क्या, जो अभी तक पढ़ाते आ रहे हो ना करो। अगर इतनी चीजें दो के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेगा, ए बी अपान ए प्लस बी दिनों में। कैसे, 10 × 15 बटा 10 + 15 दिन, जो भी राइट आंसर से हमें नहीं मतलब। ठीक है, ये चीजें होती ए प्लस बी दिनों का, ये आता कैसे वो अभी सीख लो। एकदम स्कूलिंग उसमें जाओ, जब हम स्कूलिंग में क्या करते, स्कूलिंग में करते क्या थे, अगर ए जो है एक्स दिनों में करता है, वाई क्या करता है वाई दिनों में, बी करता है वाई दिनों में, हम करते क्या थे, टोटल ए प्लस बी कितने दिनों में करते थे, 1/x + 1/y = 1/टोटल डेज करते थे ना। तो टोटल डेज ए प्लस बी के कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई x + y/xy। ठीक है, तो यानी 1/टोटल डेज कितना आ गया, अगर टोटल डेज दिख रहा है ना, टोटल डेज निकालना हो तो x/y करते थे। ठीक है, डायरेक्ट करते थे ये चीजें, एकदम स्कूलिंग में जाइए वही करते। क्या जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ए प्लस बी पूछा जाए तो ए बी अपान ए प्लस बी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में फिर से जाओ। पिछले क्वेश्चन क्या था, ए जो करता था कितने दिनों में, 25 में, बी का हमसे पूछा गया था, बी का पूछा गया था, और ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा था, 15 दिनों में। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो रेशियो वगैरह मत बनाओ, क्या करो, ए प्लस बी जितने दिनों में कर रहा है, ए दिनों में कर रहा है, ए माइनस टोटल डेज ए प्लस बी अपान ए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, यहां केवल माइनस साइन कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई क्यों होता, वो चीजें आप फिर से यहां से प्रूव कर सकते हैं, बार बार बताने में टाइम ही किल होगा। ठीक है, तो यहां हम वही चीजें डायरेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट करके आ सकते हैं 1/x + 32 + 1/x + 8 = 1/x। ठीक है, या ना करें तो ए बी अपान ए प्लस बी दोनों कर सकते हैं। चलो हम बेसिक से ही करते हैं। तो हुआ क्या 1/x = 1/x + 32 + 1/x + 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 1/x = इन दोनों का एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर जाके जुड़ जाएंगे 2x + 32 8 40, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप करेंगे तो आपको आ जाएगा x² + 40x प्लस, अभी 32 × 8 ही लिखते हैं, अभी 32 × 8 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x² + 40x = ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 40x + 32 × 8। ठीक है, देखो 40x से 40x कट गए, x² है 2x² है, x² इधर आएगा 32 × 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, सिर्फ यहां नहीं, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम ए को लगता है, जितना टाइम ज्यादा बी को लगता है, जितने टाइम्स, कितने टाइम से ज्यादा ए प्लस बी के टाइम से आता है, 32 × 8। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये आप समझ गए तो सिर्फ अगर ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेगा, तो क्या करो, इसको और सॉल्व कर लो, x = √32 × 8। देखो आप अपने हिसाब से फार्मूला अपनी लैंग्वेज रखें, वही काम आएगी। ठीक है, शुभम साहू क्या पूछ रहे हैं, अरे अभी समझो तो हम बताएंगे 4.5। अच्छा, जो भी पूछ रहे हैं अभी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो भी आप पूछ रहे हैं। तो फाइनल स्टोरी हुई क्या, हमने क्या निकाला, जब x = √32 × 8 आया, आया कैसे, उतनी देर से बता दिए। तो टोटल ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, √32 × 8, ये कितना हुआ, 8 दूनी 16, 8 24, 25 26, 25।
अंडर रूट 256 कितना होता है? 16 होता है। तो अब देखो, इसमें तीन चीजें पूछ सकता है। ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा। ए प्लस बी को तो आप 1 सेकंड में लगा लेंगे, ए प्लस बी को 16 दिन। अब ए को कितना टाइम लगेगा, 16 + 32 48, दिख रहा है ना, 48। बी को कितना लगेगा, 16 + 8 24। तीनों एक साथ निकालते हैं, तो ये सब चीजें आप इग्नोर करना। आप यहाँ पे, यार हिंदी इंग्लिश में अलग दिया क्या? अच्छा ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अगर अलग दिया गया, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आपको जब पीडीएफ देंगे उसमें सही करके दे देंगे। हिंदी इंग्लिश में, हाँ यार हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला दो क्वेश्चन थे, एक में हिंदी इंग्लिश मर्ज हो गई, चलो दो क्वेश्चन थे। होप आप लोग समझ गए। तो इंग्लिश वाला भी कर लो। हिंदी वाला तो ये था, इंग्लिश वाला क्या था कि इंग्लिश वाले में था 8 और 45। टोटल ए प्लस बी का लगे 8 इंटू 4.5, 45 ने इंटू 9/2 लिख दें 4.5 को। ये 4 गया 36, यानी 6 दिन। ए प्लस बी को 6 दिन लगा होगा, ए प्लस बी को 6 दिन लगा होगा। तो ए को कितना लगा होगा, 6 + 8। बी को कितना होगा, 6 + 4.5। ठीक है। अरे आप लोग, क्वेश्चन समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। दो क्वेश्चन थे इंग्लिश, मान लो आ, देखो आपस में स्वैप हो गए, कोई बात नहीं, आपस में स्वैप हो गए थे, दो क्वेश्चन थे, आपस में स्वैप हो गए थे। अभिषेक पांडे भाई, डेली क्लास होती है, 8 से 9 होती है। तो काफी चीजें और आप लोगों ने सीखी होगी। कल फिर मिलते हैं थोड़े नए क्वेश्चन के साथ। अभी काफी चीजें बची हुई है, बहुत सारी चीजें बची हुई है। अरे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत, दो क्वेश्चन थे, हिंदी भी जरूरी, इंग्लिश भी जरूरी। इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, मेंस में हमारे एसएससी में तो 350 नंबर ही है। डिस्क्रिप्टिव भी आपको आती, बैंक तो बिना डिस्क्रिप्टिव के आपके निकल ही नहीं सकता। इंग्लिश भी उतनी जरूरी, दोनों चीजें जरूरी। ठीक है। तो आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछते रहते हैं। और होप इंजॉय किया होगा आज की क्लास को। तो कोई डाउट हो तो अभी आप 1-2 मिनट हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल की क्लास फिर 8 बजे होगी। और कल आपको एक लिंक मिल जाएगा, फोरम लिंक हमारी वेबसाइट में, उसमें आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लेवल इंक्रीज करो, बिल्कुल यार, शुरू में तो बेसिक चीजें ही पढ़ानी पड़ती हैं, बिल्कुल इंक्रीज होगा। पिछले हमारे जो 3 सेशन खत्म हुए उसमें आप खुद देख लिए होंगे, आखिरी के सेशन में हम बहुत कुछ करा के जाते हैं। और हमें भी पता है यार, अगर बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा दो उससे एकदम धोखेबाजी होती, ना उससे कट ऑफ निकलने वाला, ना सिलेक्शन होने वाला। तो हमें पता है, पढ़ाओ वही चीजें जो काम आए, लेकिन ये सब चीजें बेस आपकी बनाती हैं। चलो फिर गुड नाइट, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं यहाँ से आगे के क्वेश्चन के साथ। तो ये सब यार, वो क्या बोलते हैं, लेवल वगैरह बिल्कुल इंक्रीज करें, हमें अच्छी तरह से पता है यार क्या चीजें जरूरी है। दीपक कुमार व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं। यार व्हाट्सएप तो हम यूज ही नहीं करते, फेसबुक में रहते हैं। आप टॉप रैंकर की साइड में आप कुछ भी पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएप कहाँ यूज करते हैं कभी भी। व्हाट्सएप के लिए टाइम ही नहीं रहता, जितना टाइम मिलता है आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चन थे, आप लोग समझ गए होंगे। कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। और थोड़ा यार अच्छा अच्छा लगता हो तो दूसरों को भी बताया करो कि ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं, अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं। नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में करो, हम रिप्लाई करते हैं। जो लोग करते हैं उनको हम रिप्लाई देते हैं। ठीक है। चलो ठीक है।